मिस हेजल, आप इस साल ओनली 25 की हुई हैं और आप पहले से यूनाइटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट हैं। इन लाखों करोड़ की नेटवर्क के साथ आपको कैसा लगता है? आप इतनी खूबसूरत है, कौन सी कॉस्मेटिक्स यूज करती है? एनचंग स्मिथ फैमिली के हेड ने आपके सामने छींक दिया था, इसीलिए आपने उसे देश से निकलवा दिया। क्या ये सच है या झूठ? मिस हेजल, आप अब तक सिंगल हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है? मिस हेजल का स्वागत है। प्लीज ढंग से बिहेव करिए, अंदर नहीं जा सकते। हाँ हाँ जरूर। मिस हेजल का स्वागत है। सभी खड़े हो जाएं। आज का स्केड्यूल क्या है? नॉर्थ अमेरिका से मॉर्गन फैमिली के हेड पर्सनली आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करने आए ताकि साथ मिलकर मार्स पर सिटी बनाने के बारे में डिस्कस कर सके। ये मैटर ह्यूमन सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने से जुड़ा है। ये सुबह 9 बजे है। ठीक है। वुआओ के एम्परर और ब्रिटेन की क्वीन नीचे वेट कर रही हैं। वो आपसे दोपहर 3 बजे मिलना चाहते हैं ताकि साथ मिलकर नॉर्थ सी को भरने के मैटर्स डिस्कस कर सकें। अवेलेबल नहीं हूँ, डॉग को वॉक पर लेकर जाना है। जी। और कुछ? ऑफिस में एक फूड डिलीवरी मैन भी आपका वेट कर रहा है। हम पहले उसे भगाना चाहते थे पर उसके पास एक यूनिटी टोकन है जिससे यूनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्री एक्सेस मिलता है। एक डिलीवरी मैन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुनिया की सबसे अमीर मिस हेजल को देखकर तुरंत वो क्यों नहीं करते? ग्रीटिंग हस्बैंड। हस्बैंड? उठो। तुम यहाँ ये कपड़े पहनकर क्यों आए हो? क्या मैंने एम्बैरेस किया? नहीं, बस करो हेजल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं तुम पर डिपेंड नहीं हो सकता। आने तुम एम्बिशियस हो, पर हैप्पी डिलीवरी पर क्या? हाँ, जब मैं कम्युनिटी गेट पर सिक्योरिटी का काम करता था तुमने मुझे एक गोल्डन थ्रोन दिया था बैठने के लिए। हर एक रेजिडेंट को मेरे आगे झुकना पड़ता था। मालिक की जय हो। अरे ये सिक्योरिटी गार्ड का क्या सीन है? क्या तुमने शॉर्ट ड्रामा नहीं देखे? ऐसे चेयर्स पर बैठने वाले लोग या तो राजा होते हैं या वॉरियर्स। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं फूड डिलीवर करता हूँ। मैंने तुमसे एक स्कूटर लेने को कहा था। क्या तुमने कभी किसी को स्पोर्ट्स कार में फूड डिलीवर करते हुए देखा है? हनी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, प्लीज गुस्सा मत हो। हेजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जो तुम हो, तुम्हारे पैसे के लिए नहीं। तुम ये महंगी चीजें खरीदना बंद करो वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगा। कसम से, मेरा प्रॉमिस है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अपना ध्यान रखना। ओके हनी, टेक केयर डार्लिंग, गुड बाय लव। मिस हेजल, वो चला गया। अगर तुमने किसी को भी मेरी शादी के बारे में बताया तो अंजाम जानते हो। हाँ। अगर मेरे पास 10 जिंदगियां भी होती तो मैं एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। पर मिस हेजल, क्या आप अभी खुद पर ज्यादा हार्श नहीं थे? क्या तुम जानते हो, बिलियंस का मालिक होने के बावजूद सेल्फ रिलायंट बनने के लिए खुद डिलीवरी कर रहा है। ऐसे आदमी रेयर है, मैं उसकी कद्र करूंगी। हाँ। नंबर 31 और नंबर 35 दोनों तुम्हारे हैं। ठीक है। सुनो, कस्टमर ने स्पेशली कहा है कि कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। टेंशन मत लो, मुझे एक्सपीरियंस है। ध्यान से चलाना। हाँ? नेथन? हाँ? नेथन? हाँ? अरे बाप रे! क्या किस्मत है। हाँ। अंधे हो क्या? देखकर चलाओ अपनी बाइक। क्या? ये नॉन मोटराइज लेन है, साफ दिख रहा है तुम्हारी गलती है। डिलीवरी बॉय होके पलट कर जवाब देते हो। हे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। शरीफ लोग बात करते हैं, हाथ नहीं उठाते। हाँ, मैं हाथ उठाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? हिम्मत है तो वापस मारो। तो क्या? तुमने मुझे मारा? जानते हो मैं कौन हूँ? ब्रो, आई एम सॉरी। जाओ। ऑल राइट, मैं जा रही हूँ। नेथन, इस बार तुमने सच में गड़बड़ कर दी। उसने पहले हाथ उठाया, मैं तो अपना बचाव कर रहा था। ओफो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो इंचैंग मिलर फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है। मिलर फैमिली की यंग मिस्ट्रेस? हाँ। अब अपना ध्यान रखना। क्या किस्मत है।
अरे यंग मास्टर मिलर, मुझे 2 दिन और दे दो। वो 50,000 रुपए मैं पक्का वापस कर दूंगा, सच में। 2 दिन और। 2 दिन और? महीनों हो गए, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा ही वेट कर लिया है। हाँ एरिक, अभी सब गड़बड़ हो गया। शरण, घबराई हुई क्यों हो? क्या हो गया? किसी ने मुझे मारा। ओह नो, दर्द हो रहा है? आज तक मुझे किसी ने नहीं मारा। एरिक, एरिक सुनो, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। टेंशन मत लो, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। वो एक फूड डिलीवरी बॉय है, देखने में अजीब लग रहा था। शरण, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? कोई आइडिया नहीं। तुम दोनों अभी उसका पता लगाओ। ये डिलीवरी बॉय आखिर है कौन? यस यंग मास्टर, पर इसका क्या करें? मैं तुम्हें 2 दिन और देता हूँ। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अपने इस हाथ को गुड बाय बोल देना। सुना तुमने? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। थैंक यू मास्टर एरिक। निकलो। शरण, टेंशन मत लो, चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, मैं उस डिलीवरी बॉय को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। थैंक यू एरिक। कितने डिलीवरीज कर ली? हाँ, ये ऑर्डर सब डिलीवर नहीं हो पाते। 15th फ्लोर और लिफ्ट खराब थी, पूरा ऊपर चढ़ के जाना पड़ा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। हाँ, मेरा भी यही हाल है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा सूप गिर गया था। उस एरिक ने जिद पकड़ ली कि बैड रिव्यू देगा। मेरे उससे फाइट होते होते बची। हाँ सही कह रहे हो, ये छोटी प्रिंसेस करीब 20 साल की चाहती थी कि मैं अपने हाथों से खिलाऊं। मैंने घूम के सीधा उसके मुंह पे डम्पलिंग्स मार दी। और फिर क्या हुआ, उसने एक कॉल किया और उसके 7 बॉयफ्रेंड आ गए। अरे यार, हमारी लाइफ कितनी टफ है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? नॉट रियली, कुछ खास नहीं हुआ। कल खाना डिलीवर करते टाइम मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और ड्राइवर एक औरत थी। उसने बाहर निकलकर मुझे मारा और चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिए। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई भी होता तो यही करता। हाँ, बढ़िया किया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। पता चला कि वो औरत मिलर्स फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है। अच्छा, एरिक सुनो, कल जिसने मुझे मारा था वो यही है। तो तुम हो। मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। नेथन, मैं निकलता हूँ। मेरे पेट में भी दर्द है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या, रुक तो यार। अगर वो सच में तुम्हें मारने वाले हैं तो विल में जरूर मेरा भी नाम डाल देना। तुम लोग सच में लॉयल नहीं हो। खाना खा लिया क्या तुमने? बकवास बंद कर। तुम नेथन हो ना? मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। सॉरी, कल मैं नहीं जानता था कि ये कौन है। मैं अभी माफी मांग लेता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुझे इतना मारूंगा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। पकड़ो इसे। रुको रुको, अगर तुम लोग मुझ पर गुस्सा निकालने वाले हो तो मेरे चेहरे पर मत मारना, ओके? तेरी तू बहुत बोलता है, मारो इसे। अरे 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 मेरे चेहरे पे मत मारना। अरे मेरी बीवी को पता लग जाएगा। रुको, मेरी बीवी को नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत गुस्सा होती है। हाँ? तुम जैसे इंसान को भी बीवी मिल सकती है, वो औरत पक्का अंधी होगी। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मत आना, पर तुम नहीं मानी। अब देखो ना, तुम्हें सर्दी लग गई। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सड़क पर गिर गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड, इधर आओ। आखिर चल क्या रहा है? हमने सैटेलाइट 7, 8 और 9 एक्सेस किए। उन्होंने स्ट्रीट की रियल टाइम फुटेज कैप्चर की। ये एनचेंग की मिलर फैमिली का यंग मास्टर था। एरिक मिलर ने अपने आदमियों को उन पर अटैक करने भेजा था। उस छोटी सी मिलर फैमिली ने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की। जाओ, मिलर फैमिली के हर एक इंसान को यहाँ लेकर आओ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड से माफी मांगे। मिस हेजल, प्लीज शांत हो जाइए। मिलर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। वो अभी भी एनचेंग की एक प्रोमिनेंट फैमिली है। उन्हें इस तरह हैंडल करना शायद सही आइडिया ना हो। हाँ हनी, डेविड ठीक कह रहा है। उनके लेवल पर मत गिरो। डार्लिंग, अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चाहते हो या ये खाना डिलीवर करना चाहते हो, मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट कर सकती हूँ, पर कोई भी मेरे हस्बैंड को बुली नहीं कर सकता। डेविड। जी।
एनचैंग की सभी प्रोमिनेंट फैमिलीज को इन्फॉर्म कर दो कि कल होटल नंबर 1 में मैं पिग स्लॉटर बैंक्वेट होस्ट कर रही हूँ। मिलर फैमिली को सबके सामने निकालेंगे। जी। क्या? तुम नहीं। हे सुनो तुम। पिग स्लॉटर? मिस हेजल एक बैंक्वेट होस्ट कर रही है, पर इसका ऐसा नाम क्यों? वो क्या प्लान कर रही हैं? और किस पिग का स्लॉटर करने वाली हैं? जिसका नाम मिलर है। मिलर। हे मिलर, मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। तुम्हारे लड़के एरिक मिलर ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसने सच में मिस हेजल के हस्बैंड को मारा है। क्या वो नालायक लड़का वो मिलर फैमिली को बर्बाद कर देगा? मिस हेजल बहुत गुस्से में है और उनका प्लान है तुम्हारी फैमिली को हटाना बैंक्वेट में। मास्टर डेविड, इस बार मेरी मिलर फैमिली को बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। ओह डियर, उठो। ये मैटर ज्यादा बड़ा नहीं है पर छोटा भी नहीं है। तब तक हम मिस हेजल के हस्बैंड को हैंडल कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपका मतलब है हम उसे जान से मारते हैं? होश में आओ। मेरा मतलब है तुम्हें मिस हेजल के हस्बैंड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अभी वही इकलौता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हें मिस हेजल की शादी के बारे में कॉन्फिडेंस में नहीं बताया था। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी। जाओ। हाँ, समझ गया। देखा कैसे उसे पीटा। नालायक बच्चे, घुटनों पर बैठो। क्या हो गया डैड? मेरे वापस आदि आप इतने गुस्से में क्यों हो? घुटनों पर बैठो। मुझे बताओ, तुमने किसी को मारा है? मास्टर एरिक, मुझे 2 दिन और दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो 50,000 लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। हाँ, किसी ने मुझसे 50,000 उधार लिए थे और किसी को मुझे 50,000 देने थे। उसने नहीं दिए तो जाहिर है मारूंगा। ओह नो, तुमने जिस इंसान को मारा है वो मिस हेजल का हस्बैंड है, सबसे अमीर आदमी। क्या? अरे नहीं,